टू बर्निंग ड्रीम्स। आई होप कि सभी अपने अपने घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। और अगर किसी को कुछ होता है तो फर्दर अपना केयर करो, जितना ज़्यादा केयर कर सकते हो उतना सही होगा तुम्हारे लिए। ओके। अभी मैं एक सवाल है जो मुझसे अक्सर इंस्टाग्राम पे बच्चे पूछते रहते हैं और अक्सर मुझे इस सवाल से जूझना पड़ता है कि सर, जेई लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे जॉब की तैयारी करनी चाहिए बीटेक में आने के बाद, या फिर गेट करनी चाहिए। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो इसको मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से डिज़ोल्व करता हूँ। ये वीडियो में जो भी मैं कहूँगा वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पर्सनल थाउट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इसको कैरी कर सकते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम इसको नहीं भी कैरी कर सकते हो। तुम्हें जो बेस्ट सजेशन मिले तुम उसके तरफ ज़रूर जाना। ओके। अब देखो बात क्या करते हैं। अब तुम जब बीटेक में एडमिशन लिए हो तो मैं तुम्हें एक कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इंजीनियरिंग के कोर फील्ड में नौकरी लेनी है, चाहे वो जेई हो या एई हो, जूनियर इंजीनियर हो या सीनियर इंजीनियर हो, तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड सिलेबस है किसी भी जॉब का वो हम गेट का सिलेबस है। अगर जेई लेवल पे भी सिलेबस है तो वो गेट का सिलेबस जो है स्टैंडर्ड है। अब सिलेबस तो हमारा गेट का स्टैंडर्ड सिलेबस है जो कि सबसे बेस्ट सिलेबस है। अगर तुमको इंजीनियरिंग फील्ड में रहना है तो गेट का सिलेबस एक बेस्ट सिलेबस है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट है कि तुम्हें तो जेई करना है। ओके। तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ क्या करो। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड में रहनी है और अपने कोर फील्ड में रहने का शौक है तुम्हें और तुम्हें मज़ा आएगा कोर फील्ड में, तो क्या करो, तुम अभी से फोकस करो गेट पे। गेट पे मतलब गेट के सिलेबस पे, गेट में जितना सब्जेक्ट है तुम्हारे सिलेबस में उसको कंप्लीट करो। और ये खास करके 3 ब्रांच वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और ट्रिपल ई। ये 4 ब्रांच जो है इसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको गेट के सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। बाकी ईसीई, सीएससी इसका जो होता है और आईटी इसका कोर सेक्टर में कम वैकेंसी आती है तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोर सेक्टर में उसको फिर भी रहना है तो भी वो गेट के सिलेबस पे फोकस करो। गॉट इट। अब देखो गेट और एसएससी की ही बात करें, दोनों में अंतर क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चंस का लेवल का अंतर है। ऐसा नहीं कि गेट बहुत टफ पूछता है और एसएससी बहुत आसान हलवा जैसा पूछता है। नहीं 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 नहीं, डायरेक्शन चेंज है। गेट जो है वो इन डेप्थ क्वांटिटिव पे बात करती हैं। क्वांटिटिव मतलब रीजनिंग्स पे बात करती हैं, क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल पे बात करती है। गेट एग्ज़ाम न्यूमेरिकल पे है तो इसका मतलब तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। गॉट इट। बट एसएससी और जेई लेवल के एग्ज़ाम में प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट तुम्हें कितना ज़्यादा याद है। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है बट फैक्ट तुम्हें कितना ज़्यादा पता है, और क्वेश्चंस फैक्ट पे आते हैं। गॉट इट। अब अगर तुम अपना प्रिपरेशन गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग मजबूत हो जाएगा, तुम्हारे पास एक लेबल मिलेगा। तो क्या होगा, अभी से अगर तुम प्रिपेयर करते हो गेट के सिलेबस को और फाइनल ईयर में आते आते तुम स्टार्ट कर देना एसएससी को टारगेट करना, जेई को टारगेट करना, डीआरडीओ, इसरो, पीजीसीआईएल जो भी वैकेंसी आएगी उसको टारगेट करना। तुम्हारा रेलवे में वैकेंसी आएगी या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आएगी, मैकेनिकल के लिए जो कोल इंडिया है इन सब में वैकेंसी आएगी, तो उस पर फोकस कर देना। सिलेबस क्या होता है उसको समझना। थोड़ा बहुत क्वांटिटिव होता है, मतलब थोड़ा बहुत रीजनिंग होता है, तो वो रीजनिंग तुम थोड़ा थोड़ा करते रहना। और तुम्हारा इंजीनियरिंग पूरा कॉन्फिडेंट है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हाथों में, क्योंकि तुमने गेट का प्रिपरेशन किया है। तो जेई लेवल का इंजीनियरिंग तुम्हारा कंप्लीट है। तो तुम्हारा अगर डीआरडीओ में 4 सीट भी आएगा तो उसमें 1 सीट तुम्हारा होगा। गॉट इट। तो अगर तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड में रहना है तो प्रिपरेशन गेट का ही करो। ओके। लेकिन जब तुम्हारे एग्ज़ाम की बारी आएगी तो थोड़ा सा तुम उसको चेंज करना, इंटरचेंज करना। अभी कोल इंडिया का एग्ज़ाम आ रहा है, कोल इंडिया में मान लेते इंग्लिश पूछ रहा है, तो तुमने 15 दिन पहले या 20 दिन पहले इंग्लिश का प्रिपेयर थोड़ा सा कर लिए हो। तो इस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और ट्रिपल ई से हो तो, अगर ईसीई से हो तो भी तुम ये काम करो। अगर कोर फील्ड में रहना है तो, मतलब इसरो, डीआरडीओ इस सब में तुम्हें जाना है तो प्लीज़ गेट के सिलेबस को ही पढ़ो, क्योंकि इसरो का सिलेबस भी गेट के सिलेबस से मैच करता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम इंजीनियरिंग में ही अपने कोर फील्ड में रहना चाहते हो तो गेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं गेट करके तुम्हें पीएसयू की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट का सिलेबस पढ़ के भी तुम पीएसयू में जा सकते हो। ठीक है ना, पहला चीज़। अब दूसरा फ़ायदा क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम जेई लेवल से एंट्री करते हो और तुम्हारे पैरेलली तुम्हारा बीटेक का तुम्हारा डिग्री हाथ में आ जाता है तो तुम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने लायक हो जाओगे और मुश्किल से 2 साल में तुम आगे निकल जाओगे। ठीक है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि अब तुम्हारे पास एक परमानेंट सरकारी नौकरी आ गई है, हैंड में है। तुम अब ईएससी का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, तुम इंजीनियरिंग में और आगे बढ़ सकते हो। ओके गाइस। तो अगर इंजीनियरिंग में बहुत आगे जाना है,
और कोर फील्ड में बहुत आगे जाना है तो प्लीज़ फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो गेट का सिलेबस है। अगर गेट का सिलेबस को फोकस करते हो तो कोर सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग के कोर फील्ड में नहीं जाना है और तुम्हें आईटी सेक्टर में आना है तो प्लीज़ बी फोकस ऑन योर कोडिंग स्किल, एप्टीट्यूड स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, दैट्स इट। इतना करोगे इंजीनियरिंग के बाद कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। फालतू का ऐसे दुनिया में हल्ला हो गया कि इंजीनियर्स बेरोजगार होते हैं। इंजीनियर्स बेरोजगार इसीलिए होते हैं क्योंकि इंजीनियर्स पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करती हैं और हम उसको दे नहीं पाते उतना, तो कंपनी हमें नहीं हायर करेगी। अगर इंजीनियर से देश और कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं तो यू शुड फोकस ऑन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके गाइज, सो बी फोकस ऑन योर गेट एग्जामिनेशन, बी फोकस ऑन योर कोडिंग स्किल। ये तुम्हारे लिए बहुत सही है और कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड ख़त्म होगा और एरा बहुत सुंदर होगा। थैंक यू गाइस। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा सीनियर तुम्हारे साथ हूँ ऑलवेज। थैंक यू गाइस।